किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। चने की फसल जब फ्लावरिंग होती है उसके बाद फली बनने की अवस्था में एक विशेष प्रकार के कीट का आक्रमण होता है जिसे चने का फली बेधक कीट कहते हैं। इस कीट को चने की सूड़ी या ग्राम कैटरपिलर भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे चने की इल्ली भी कहते हैं। यह कीट जो है चने के अलावा मटर, कपास एवं अरहर आदि फसलों पर भी आक्रमण करता है। यह कीट भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी पाया जाता है और अमेरिका में इसे कॉटन बॉलवर्म भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ कपास की फसल के लिए यह बहुत ही हानिकारक कीट है। भारतवर्ष में यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एवं मध्य प्रदेश में अधिक क्षति पहुँचाता है। यह कीट जो है लगभग पूरे वर्ष सक्रिय रहता है, लेकिन चने की फसल में यह नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक अधिक नुकसान पहुंचाता है और इस कीट का सूंडी अवस्था ही नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के काटने एवं चबाने वाले मुखांग होते हैं और चने की खेत में इसका प्रकोप नवंबर के महीने से ही दिखाई देना चालू हो जाता है। शुरुआत में यह पत्तियों एवं कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बाद में जब चने की फलियां बनने लगती है उस समय यह फलियों में आक्रमण करता है और फलियां आ जाने पर यह सूंडी जो है उस फली में छेद करके अंदर घुस जाता है और दानों को खाते रहता है। यह कीट जो है कटवा कीट की भांति दिन के समय में मिट्टी या दरारों आदि में छुपता नहीं है, बल्कि यह पौधों पर ही छुपा रहता है और छोटी अवस्था में ही यह सूंडी जो है छेद करके फली के अंदर घुस जाती है और अंदर ही अंदर सभी दाने को खा लेती है और इस प्रकार फलियों को खोखला कर देती है। इसके बाद जो है सूंडी नई फलियों में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देती है और स्वस्थ फलियों पर भी आक्रमण करने लगती है। एक इल्ली जो है अपने जीवन काल में 30 से 40 फलियां खा लेती है और इस सूंडियों की एक और विशेषता यह देखी गई है कि बड़ी सूंडियाँ या इल्ली जो है छोटी इल्लियों को भी खा लेती है और इस क्रिया को कैनिबैलिज्म कहते हैं। इस प्रकार खोखली की हुई फलियां समय से पहले ही पीली पड़कर सूखकर गिर जाती है और कुछ फलियों में छेद मिलते हैं जिनके अंदर कटे हुए दाने मिलते हैं। इस प्रकार इस कीट द्वारा चने की फसल में काफ़ी क्षति देखने को मिलती है और यदि इस कीट का समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमें लगभग 35 से लेकर 50% तक इस कीट के द्वारा नुकसान देखा गया है। जब चने की फसल कट जाती है उसके पश्चात इस कीट का आक्रमण आसपास के फसलों यानी टमाटर की फसलों पर अधिक देखने को मिलता है और पके हुए टमाटर में छेद करके अंदर घुसकर अंदर के पल्प यानी गुदा को यह खाने लगती है, जिससे पूरे टमाटर में सड़न पैदा हो जाता है। यदि इस कीट के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें तो इस कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें अंडा, प्यूपा, सूंडी यानी लार्वा और एडल्ट यानी प्रौढ़, इस प्रकार इसकी 4 अवस्थाएं होती है। इस कीट के एग यानी अंडे अवस्था के बारे में बात करें तो इसका जो एडल्ट यानी प्रौढ़ है वह कोमल टहनियों, पत्तियों या फूलों में अंडे देती है और यह अंडे प्रायः अलग अलग ही दिए जाते हैं और प्रत्येक अंडा जो है गोलाकार और चमकीले हरे रंग का होता है और सतह पर हल्की धारियां देखने को मिलती है। एक मादा यानी फीमेल जो है अपने जीवन काल में लगभग 700 से लेकर 1000 तक अंडे दे देती है और अंडा जो है 3 से 7 दिनों में तैयार हो जाता है और यह फूटता है, जिसे हैचिंग कहते हैं। इसकी सूंडी अवस्था के बारे में बात करें तो अंडे से निकलने के बाद सूंडी जो है हल्के हरे रंग की होती है और यह 2.5 मिलीमीटर लंबी होती है और प्रारंभ में यह कोमल पत्तियों, टहनियों आदि को अपना आहार बनाती है और बहुत ही जल्द फली लगने पर उसके अंदर घुस जाती है और दाने को खाने लगती है। यह सूंडी जो है अपने जीवन काल में लगभग 4 बार त्वचा निर्मोचन करती है और पूर्ण विकसित होने पर इसमें लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाता है और पूर्ण विकसित इल्ली जो है 35 मिलीमीटर लंबी रहती है। इस प्रकार इस इल्ली का रंग हल्के हरे रंग से लेकर हल्के काले रंग तक देखने को मिलता है, जो कि कभी कभी स्थान विशेष पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार फसलों को बहुत अधिक नुकसान करने के बाद यह कीट जो है कृमि कोष यानी प्यूपा अवस्था की ओर अग्रसर होता है
इसके पहले यह इल्ली जो है फलियों से बाहर निकलकर जमीन के अंदर लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर नीचे जाकर मिट्टी का खोल सा बनाकर कोसा अवस्था में बदल जाता है। इस समय इसका रंग लाल भूरा होता है और पीछे की ओर थोड़ा नुकीला होता है। इस प्रकार यह कुछ समय इसी अवस्था में यानी प्यूपा अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है और तापक्रम थोड़ा बढ़ने पर यानी मार्च के प्रारंभ में यह इससे प्रौढ़ यानी एडल्ट निकलते हैं। इस प्रकार टोटल समय में लगभग 24 दिन का समय लगता है। इसके एडल्ट यानी प्रौढ़ के बारे में बात करें तो इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं और इस कीट का रंग हल्का भूरा होता है। इस कीट की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है और पंख का विस्तार 40 मिलीमीटर तक होता है। इस कीट का जीवन चक्र 40 से 60 दिनों में पूरा हो जाता है और वर्ष में 6 से 8 पीढ़ियां होती है। इस कीट के नियंत्रण के बारे में बात करें तो गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि इस कीट का प्यूपा अवस्था यानी कृमि कोष जो है नष्ट हो जाए। रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो मोनोक्रोटोफास 36% एसएल का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना पड़ेगा। मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है जैसे मोनोसियो, मोनोस्टार, मोनोसर, मोनोफॉस्किल, मोनोफॉस, मोनोकिंग इत्यादि। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कीटनाशक का उपयोग सब्जी वर्गीय फसलों में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह कीटनाशक जो है सभी प्रकार के इल्ली, सूड़ी के अतिरिक्त रस चूसक कीटों को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा क्लोरोपाइरीफास 20 EC का 1250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जा सकता है। यह मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है जैसे टर्मिनेटर, क्लोरेक्सा, लीथर, टाफावेन, कार्बाइन, क्लोरेक्स 20, मोलवेन आदि। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG का उपयोग 80 ग्राम प्रति एकड़ यानी 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जा सकता है। मार्केट में यह प्रोक्लेम, प्रोस्टार, ईमा 5 आदि नामों से उपलब्ध है। यह भी सभी प्रकार के इल्ली, सूड़ी कीटों को नियंत्रण करने में सक्षम है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC के कॉम्बिनेशन की दवाई का उपयोग 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। यह मार्केट में आपको प्रॉक्स सुपर, टेक 44, एक प्रो, पॉलीस्टार, प्रॉफ सुपर, प्रॉपर आदि नामों से उपलब्ध है। इस कीटनाशक का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इनमें से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग हम कर सकते हैं जिससे हमें सभी प्रकार के इल्ली, सूड़ियों के नियंत्रण हो जाएगा। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, जरूर बताइए। धन्यवाद।